अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमसुल मलूक है। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड जो है कि मेरे FSC में 1032 मार्क्स थे और MD कैट में मैंने 193 मार्क्स स्कोर किए और मेरा एग्रीगेट था 195.33 बना। तो आज के मेरे सेशन का मकसद जो है वो आप लोगों को MD कैट की प्रिपरेशन के हवाले से गाइड करना है, स्पेशली रिपीटर्स के लिए। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने MD कैट इम्प्रूव किया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे साथ हार्ड लक हुई थी कि मेरा पेपर में टाइम मैनेज नहीं हो सका था, तो जिसकी वजह से मैंने मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 180 स्कोर किए थे मैंने MD कैट में। तो आज मैं आपको स्पेशली जो रिपीटर्स हैं उनको गाइड करूंगा इस वाले से कि आप लोगों ने कैसे अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना है। सबसे पहले तो आपने अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखना है, क्योंकि 50% आपकी प्रिपरेशन मैटर कर रही होती है और 50% आपकी जो दुआएं होती हैं अल्लाह ताला से वो मैटर कर रही होती हैं। और अल्लाह ताला जो 50% ये वाला है जिसमें अल्लाह ताला ने आपको मदद करनी है, ये मोस्टली डोमिनेट कर जाता है आपकी प्रिपरेशन पे। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, आपने बाकायदगी से अल्लाह ताला से दुआ करनी है और इस चीज़ को साथ साथ लेकर चलना है। तो मैं आप लोगों की जो आपकी प्रिपरेशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। एक आपका प्रिपरेशन पीरियड है, दूसरा आपका पेपर अटैम्प्ट करने का जो टाइम है उसमें। तो पहले मैं बात करूँगा, मैं आपकी प्रिपरेशन के हवाले से बात करूँगा। तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो था फर्स्ट अटैम्प्ट में सेकंड अटैम्प्ट में उनको कंपेयर करूँगा, उसको कंपेयर करके आपको बताऊँगा कि आपने कैसे प्रिपरेशन को लेकर चलना है। तो मैं आपको बताऊँ कि जो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो ये थी कि मेरे कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही क्लियर थे, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन जहाँ पे इशू ये आता था कि मैंने प्रैक्टिस कम करता था। तो जो आपके लिए MD कैट में जो आप जो दूसरों से डिस्टिंग्विश करती है वो आप लोगों की प्रैक्टिस है, क्योंकि जो आप लोग 2 साल सब लोगों ने सेम चीज़ें पढ़ी होती हैं, लेकिन MD कैट के टाइम पीरियड में आके जो चीज़ आपको बाकी से डिस्टिंग्विश करती है वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस होती है। तो मैं ये समझता था कि मैं बुक रीडिंग कर लूँगा, कॉन्सेप्ट पढ़ लूँगा तो दैट्स इनफ, और प्रैक्टिस में ज़्यादा नहीं करता था। तो जिसकी वजह से जब मैं पेपर अटैम्प्ट करने गया तो वहाँ पे मुझे मैं स्टेटमेंट्स की समझ नहीं आ रही थी, मैं एक स्टेटमेंट को दो बार 3 मरतबा रिवाइज़ कर रहा था। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपने पेपर की जो आपने प्रैक्टिस है वो ज़्यादा करनी है। आप अपने पास 2-3 अकेडमीज़ की आपके पास प्रैक्टिस बुक्स होनी चाहिए, जो अच्छी अकेडमी में किप्स हो गई, स्टार्स हो गई, स्टेप्स हो गई, यूनिक हो गई। तो आपने अच्छी अकेडमीज़ के बुक्स को प्रैक्टिस बुक्स को देखना है। अब मार्केट में आई हुई होती हैं मोस्टली, दूसरी बहुत सी बुक्स आई हुई होती हैं, आपने उनमें से किसी में इंडल्ज नहीं होना, बस अपनी टेक्स्ट बुक पे फोकस रखना है और प्रैक्टिस बुक्स यूज़ करनी है अकेडमीज़ की, दैट इज़ इनफ। तो आप लोगों ने और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों में कन्फ्यूजन होती है MD कैट के सिलेबस के हवाले से कि वो जो यूज़लेस चीज़ें होती हैं, मतलब जो चीज़ें सिलेबस में इंक्लूड नहीं होती हैं, उस हवाले से परेशान होते हैं कि कहीं ये चीज़ें पेपर में ना आ जाए। तो आपने इस हवाले से बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि कभी भी आउट ऑफ सिलेबस MD कैट में कुछ नहीं आता। और आपके जो टीचर्स जो होते हैं वो आपको जो चीज़ें बता रहे होते हैं आपने उन चीज़ों को प्रॉपर्ली फॉलो करना है। और टीचर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बता रहे थे वो आपने बुक पर ही नोट करने हैं, किसी और चीज़ पर एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब आपने लास्ट रिवाइज करना होता है फाइनल MD कैट से पहले, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप नोट्स को रिवाइज करें फिर बुक्स पढ़ें। तो आपने एक बुक्स के ऊपर सारी चीज़ों को अपने नोट करना है और उन्हीं अपने बुक को रिवाइज करना है टेस्ट से पहले। तो ये चीज़ होगी। उसके अलावा टीचर्स जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते हैं वो आपने ख़ास तौर पर बुक पे नोट करने हैं, उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। और जो बुक पे टेबल्स होते हैं आपके पास और जो डिफरेंट टॉपिक्स वगैरह होते हैं, वो जो टीचर्स आपको बताते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने उन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उनसे मेजर क्वेश्चन आते हैं। और बच्चे जो हैं वो नॉर्मली जो कम इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपने ऐसा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, अपने टाइम को आपने यूज़फुल वे में यूज़ करना है। तो अब आते हैं इस हवाले से कि अब फर्स्ट अटैम्प्ट में देखें जो पेपर में टाइम मैनेजमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बहुत से जीनियस लोग देखे हैं जिनका टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम की वजह से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, उनका एडमिशन नहीं हो पाता। मेरे साथ भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसे इशू आया था कि टाइम मैनेज नहीं हो सकता। इसकी रीज़न क्या थी? क्योंकि मैंने कभी भी अकेडमी में विद इन द टाइम लिमिट रहकर पेपर अटैम्प्ट नहीं किया था। मैं ये सोचा था कि जितने क्वेश्चन इजीली विद इन द गिवन टाइम हो गए, जो बाकी रह गए उनको नो इशू खैर है बाद में कर लूँगा, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लिए। लेकिन ऐसा ये बिल्कुल मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जिसको मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में नोट किया और दूसरी अटैम्प्ट में मैंने इस चीज़ को अपना क्लियर किया। तो अकेडमी जो आपका मकसद होता है कि आपको विद इन अ टाइम लिमिट आपने पेपर अटैम्प्ट करना, तो मकसद यही होता था कि आपको फाइनल पेपर के लिए प्रिपेयर किया जाए। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बल्कि आपने अपने टाइम को स्पेशली मैं बार बार चीज़ को कह रहा हूँ, आप लोगों ने टाइम पर ज़्यादा फोकस करना है, टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि ये चीज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
अब आ जाते हैं आपके, मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। अब आ जाते हैं बायोलॉजी पे। तो जो आपकी बायो होती है वो तो आपके 90 to 95% जो आपके बायो के MCQs होते हैं वो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक की लाइन से आ रही होती हैं। बाकी जो 5% होता है वो आपका कंसेप्चुअल पेपर होता है, और वो भी इतना मुश्किल नहीं होता अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर अपनी बुक्स पढ़ी हुई है, आपको बुक की लाइन बाई लाइन आपको याद है, तो आपके लिए कोई इशू नहीं होता। वो जो 5% होता है वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। अब बायो जो है ना, ये आपका टाइम सेविंग सब्जेक्ट है, मतलब इसमें आपने जितना मैक्सिमम टाइम आप बचा सकते हैं आप इसमें बचाएँ। क्योंकि देखें जो आपके पास फिज़िक्स है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, बाकी जो केमिस्ट्री है वो भी टाइम सेविंग सब्जेक्ट है, उसमें भी कम टाइम लगता है। तो आपने अपनी बायो और केमिस्ट्री में टाइम को मैक्सिमम बचाना है, मतलब आपने इसको जो MCQs हैं उनको कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, विद इन द 20, 15 या 25 सेकंड्स तक। इससे ज़्यादा टाइम आपने बायो और केमिस्ट्री में नहीं लगाना, क्योंकि आपका फिज़िक्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें तो आपके वैसे भी मतलब 210 आपके MCQs हैं, और उसके लिए आपके पास टाइम भी इतना ही है। तो आपको टाइम के हवाले से ज़्यादा परेशान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने टाइम को फोकस करना है, क्योंकि आपके पास कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो वो मोस्ट में भी आपके लिए टाइम टेकिंग हो, और आपके जो फिजिक्स MCQs का पोर्शन है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, और बायोलॉजी का डिक्रीज़ हो गया। तो इसलिए आपको टाइम जो है ना उस पर फोकस करना होगा। तो अब आ जाते हैं कि आपकी मतलब जो फिज़िक्स है, तो फिज़िक्स में ना मोस्टली जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उन्हें जो मैंने गलती की फर्स्ट टाइम में कि टीचर्स मतलब जो फार्मूला ड्राइव कराते थे, मैं ये सोच लेता था कि उन्हें मैं बस टीचर ने बता दिया तो मैं माइंड में रख लूँगा, तो दैट्स इनफ, मैं बुक पर नोट नहीं करता था। तो आपने जो फार्मूले हैं, सेकंड रट में मैंने जो किया कि एक फार्मूले से जो मेन फार्मूला होता है उससे मज़ीद फार्मूले से ड्राइव पॉसिबल हो सकते हैं, वो आपने ड्राइव करके अपनी बुक पर लिख लेने हैं, क्योंकि आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप उन फार्मूले को ड्राइव करें। मैंने इस तरह फर्स्ट अटैम्प्ट में किया कि मैं ये सोच रहा था कि पेपर में जो है ना मैं ड्राइव कर लूँगा और वो वहाँ से सॉल्व कर लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आपने अपने यही चीज़ बिल्कुल ऐसे करना है कि आपने फार्मूला टाइप करके अपने बुक पे लिख लेने हैं, उससे आपको काफ़ी ईजी आसानी होगी एंड पे जाके। अब आते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में अब आपके पास ऐसा है कि उन्होंने कोई स्पेशली कोई वोकैब नहीं दिया आपको, मतलब उन्होंने कहा है कि जो भी आपका FSC के बुक्स हैं उनमें से आपका आएगा। तो उसके अलावा से आपको जो अकेडमीज जिस तरह आपको पढ़ाएंगे, मतलब जो आपने 2 साल FSC की बुक्स पढ़ी हैं वो जिस तरह आपने वोकैब प्रिपेयर किया है, तो आपने उसी को बस रिवाइज करना होगा सिंपली। तो बाकी अब आ जाते हैं आपके पेपर अटैम्प्ट करने के टाइम पे। तो देखें सॉरी एक और पॉइंट जो था प्रिपरेशन के हवाले से, कि आपने ना प्रिपरेशन के टाइम पे कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, फर्स्ट टाइम में मैं करता रहा हूँ फर्स्ट अटैम्प्ट में, कि मैं क्लास में ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करता था कि दूसरे बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं और मेरे कम आ रहे हैं। तो ये चीज़ बच्चों को काफ़ी बंदा डीमोटिवेट हो जाता है कि यार मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बच्चे अच्छा कर रहे हैं, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा। तो आपने अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखना है कि मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। कि आपके टेस्ट में कम मार्क्स हैं तो आपको कोशिश करें कि आपके नेक्स्ट टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर कम आते हैं तो आप सोचना चाहिए कि क्या रीज़न है कि मेरे मार्क्स जो हैं उसमें कम आ रहे हैं। तो आपने इस चीज़ पर ख़ास फोकस करना है कि आप लोगों ने काफ़ी यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा हो रहा है प्रॉब्लम। तो चलिए कोई बात नहीं। तो ऐसे है कि आपने तो ऐसा है कि आप लोगों ने अपनी जो है ना टाइम को आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो अब आ जाते हैं पेपर अटैम्प्ट करने के टाइम पे। तो आप लोगों ने देखें जब आप पेपर अटैम्प्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको बंदे को स्ट्रेस चल रहा होता है कि यार भाई ना इतने ज़्यादा बच्चे आए होते हैं, बंदा देख के परेशान होता है। आपने सबसे पहले अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। देखें बंदे को वही कुछ मिलता है जो बंदा मेहनत करता है। तो आपने इस बात को बिल्कुल नहीं बनाना कि ज़्यादा बच्चे हैं तो मेरा मुश्किल हो जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल भी इस चीज़ को माइंड से निकाल देना है। आपने बस अगर मेहनत की हुई है, आपने मेहनत करनी है, आपको अल्लाह ताला उसके फल जरूर देंगे। आपने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। आपके ज़िम्मे जो काम है कि आपने अपनी प्रिपरेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है और आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट पर ख़ास फोकस करना है। और जो पॉइंट्स मैंने आपको हाईलाइट किए हैं आप इंशाल्लाह पे अमल करेंगे इन जो आपके लिए इंशाल्लाह कोई। और MD-CAT देखें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, MD-CAT बहुत ही आसान चीज़ है, इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको मुसलसल मोटिवेट रहना है। और आप ख़ासतौर पर कुछ बच्चे जो होते हैं वो इस हवाले से परेशान होते हैं कि हमारा टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा। मतलब वो दूसरों से गाइड कर ले रहे होते हैं गाइडेंस कि आप हमें बताएं हम कैसे टाइम टेबल बताएं। तो जब आप दूसरों से गाइडेंस लेते हैं कि हम कैसे टाइम
अपना टाइम टेबल बनाएं। तो देखिए हर बंदे की अपनी रूटीन होती है, तो आप लोग ना अपनी रूटीन को देखें कि कैसे आपका मतलब स्टडी टाइम जो है मैनेज हो रहा है। आप खुद से कोशिश करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप दूसरों से लेते हैं और आप उनका अपने हिसाब से आपको बताते हैं, वो एक आइडियलाइज़ करके आपको टाइम टेबल देते हैं, तो वो उसको जब आप उस पर अमल नहीं कर पाते तो आप लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि यार मैं इस पर अमल नहीं कर पा रहा, इस टाइम टेबल के मुताबिक नहीं चल रहा। ये चीज़ आपको स्ट्रेस में ले जाती है। तो आपने एमडी कैट के पीरियड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि आप लोगों ने अपने आप को स्ट्रेस से बचाना है। आप लोगों ने रिलैक्स रहकर तैयारी करनी है। एमडी कैट इज़ नॉट अ बिग डील, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। देखें जब हम जैसे नालायक लोग कर गए हैं तो आप लोग भी कर जाएंगे, कोई इसमें इतना इशू नहीं होता। तो बाकी ये है कि आप लोग बस अपने ये जो बातें मैंने बताई हैं आप इन पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह तो आपकी मदद फरमाएंगे। तो थैंक यू सो मच।